एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम है। आपने हिंदी फिल्मों में ऐसे बहुत से खलनायक देखे होंगे जिनकी कहानी अतीक अहमद से बहुत मिलती जुलती है। हम कहते हैं कई बार फिल्में भी समाज का आईना होती हैं। समाज में जिस तरह के किरदार होते हैं, जैसे अपराधी होते हैं, फिल्मों में भी जो आदमी की कहानी लिख रहा होता है, जो राइटर होता है, वो भी असल जीवन से ही इस तरह के किरदारों को उठाता है। अतीक अहमद के खिलाफ सभी मुकदमे जो दर्ज हुए गंभीर श्रेणी में आते थे, इसलिए उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया और इसकी वजह से वो लगभग 1 साल तक जेल में रहा। लेकिन जब वो जेल से बाहर आया, वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। अतीक अहमद जानता था कि उसके धर्म की वजह से लोगों में उसके प्रति जबरदस्त सहानुभूति है और उसने चुनाव लड़ा, आसानी से जीत भी जाएगा और यही हुआ भी। अतीक अहमद ने इलाहाबाद से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा और फिर वो चुनाव जीत भी गया और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वहां पर पहुंच भी गया। इस तरह का एक खतरनाक अपराधी निर्दलीय चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है और फिर वो विधानसभा तक पहुंच जाता है और इस तरह इस अपराधी ने अपने खून से रंगे हाथ राजनीति के रुमाल से पोंछ ली। इसके बाद भी ये कहानी ऐसे ही किसी फिल्मी कहानी की तरह चलती है। अतीक अहमद ने जिस इलाहाबाद सीट से चांद बाबा और शौक इलाही नाम के एक दूसरे बाहुबली को चुनाव में हराया था, उसके चुनाव के नतीजे आने पर पहले ही हत्या कर दी गई और इस हत्या का आरोप अतीक अहमद पर लगा। लेकिन जैसे जैसे गुनाह बढ़ते रहे, वैसे वैसे नेताओं का भी समर्थन मिलता रहा। नेता इसे अपनी शरण में लेना चाहते थे क्योंकि नेताओं को लगा कि बहुत काम का आदमी है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपने देखा है कि जो भी इसके सामने आया है, इसने उसे अपने रास्ते से हटा दिया क्योंकि कुछ वर्षों में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया और ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पर उत्तर प्रदेश में देश में समाजवादी पार्टी कई तरह के चुनावी फॉर्मूले पर काम कर रही थी और ये फॉर्मूला है तो बड़ा पुराना, आपने नाम सुना होगा। इसे कहते हैं MY फॉर्मूला। M से मतलब मुस्लिम, Y से मतलब यादव का वोट बैंक फॉर्मूला है और क्योंकि अतीक अहमद एक अपराधी होने के साथ साथ एक मुसलमान भी था और लोग उससे डरते भी थे, उसके पास पैसा भी था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उसको अपनी पार्टी में स्वीकार कर लिया, ये सोचकर ये बहुत काम आएगा। अतीक अहमद ने 1996 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा और वो चौथी बार विधायक बना था। इसके बाद कुछ मतभेद होने की वजह से उसने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और वो फिर अपना दल में शामिल हो गया। ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारे देश में ऐसे अपराधियों को इतनी आसानी से राजनीतिक संरक्षण मिलता चला जाता है। ये भी एक विडंबना है कि ये देश समाज को और हमारे देश के मीडिया को बहिष्कार करना चाहिए था। उसने उस अपराधी को बाहुबली नेता बना दिया। अतीक अहमद बाहुबली नहीं था, बल्कि वो एक अपराधी था जिसने नेताओं से चुनाव जीतने के लिए अपना संरक्षण दिया और फिर बाहुबली भी बना दिया गया। अतीक अहमद 5 बार विधायक बना, लेकिन दुख की बात यह है कि किसी ने भी उसका कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसका राजनीति में लगातार प्रमोशन होता चला गया और 2000 के बाद वापस समाजवादी पार्टी में आ गया और वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उसे उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से टिकट भी दे दिया। ये वही जगह है जहां पर पुराने जमाने में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद रहे और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उस समय फूलपुर के लोगों ने इस सीट से अतीक अहमद को चुनाव जिताकर उसे भारत की संसद में भेज दिया। और ये सब कुछ तब हुआ जब अतीक अहमद पर गंभीर अपराध के एक नहीं न जाने कितने मामले दर्ज थे। सांसद बनने के बाद जब अतीक को विधानसभा की अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ी और इसके बाद इलाहाबाद सीट पर उपचुनाव हुए, अतीक अहमद इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि पहले वो इसी सीट से विधायक थे, तो छोड़ कैसे दें। इसीलिए उन्होंने तय किया कि ये सीट उनके परिवार के पास ही रहेगी, किसी और को वहाँ पर आने नहीं देंगे। और इसलिए जब अतीक लोकसभा में चले गए तब उन्होंने अपनी विधानसभा सीट अपने भाई, जिसका नाम है खालोद, उसे उम्मीदवार बना दिया। लेकिन उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के नेता राजू पाल अतीक अहमद के भाई के साथ चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने अतीक अहमद के भाई को हरा दिया। राजू पाल जीत गए और अतीक अहमद का भाई हार गया। अब अतीक कैसे बर्दाश्त करेगा। इसके 3 महीने बाद राजू पाल की हत्या करा दी गई और उन्हें 19 गोलियां मारी गयी। वहीं राजूपाल, जिसने अतीक अहमद के भाई को हराया था, और ये वही मामला है जिसके मुख्य गवाह उमेश पाल की इसी साल 24 फरवरी को दिन दहाड़े हत्या की गई थी और आरोप लगा कि उसकी हत्या भी अतीक अहमद ने ही कराई। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये आती है कि राजू पाल की हत्या उनकी शादी के 9 दिन बाद ही हो गई थी और इसके बाद जब फिर से इस सीट पर उपचुनाव हुए तो मायावती ने इस बार
राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को अपना उम्मीदवार बनाया। सोचिए, राजू पाल की हत्या हो गई, चुनाव जीत गए थे, लेकिन राजू पाल की हत्या करवा दी अतीक अहमद ने। उसके बाद सीट खाली हो गई। फिर मायावती ने बनाया राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को, और इसलिए क्योंकि मायावती ने लोगों की सहानुभूति पूजा पाल के साथ होगी, क्योंकि पूजा पाल के जो पति थे राजू पाल, उनकी 19 गोली मारकर हत्या हुई थी, इसलिए जनता उस समय पूजा का साथ जरूर देगी। बट चमत्कार देखिए लोकतंत्र का, ऐसा कुछ नहीं हुआ और पूजा पाल ये चुनाव अतीक अहमद के भाई से हार गई, जिससे ये पता चलता है कि डर और सहानुभूति में आपस में लड़ाई होती है तो डर की जीत होती है। डर जीत गया और आंसू और सहानुभूति हार गए। यहाँ पर दो बातें और नोट करने वाली हैं। पहली बात कि अतीक अहमद को राजनीतिक संरक्षण मिलने का ही ये नतीजा था कि वर्ष 2012 में जब वो जेल से बाहर आकर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, तब उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई, और उस समय हाई कोर्ट के 10 जजों में से 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 जजों ने डर की वजह से खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया। क्या डर था इस आदमी का कि 10 के 10 ये कह रहे हैं कि हम ये सुनवाई नहीं करेंगे। कितना डर पैदा किया होगा। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं 2016 की है, जिसमें अतीक अहमद करोड़ों की गाड़ी में आते हैं और उनका लोगों के द्वारा स्वागत किया जा रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा लोकप्रिय आदमी हो, देश के लिए बहुत बड़ा काम किया हो, जनता के लिए बहुत बड़ा काम किया हो। लेकिन अतीक अहमद अपराधी से ज्यादा और कुछ नहीं है। आज अतीक अहमद का पूरा परिवार कई अपराधों के मामले में आरोपी है, जिनमें अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 54 मामले अदालत में लंबित हैं। इसके अलावा उसके भाई अशरफ पर 530 मामले, परवीन पर 4 और उसके 2 बेटे हैं अली अहमद, उसर अहमद, और उन पर भी आपराधिक मामले में मुकदमे दर्ज है। वैसे भी अभी उसके 2 बेटे जेल में बंद हैं। अतीक अहमद बड़ा आदमी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत छोटा और नीच आदमी है और बहुत बड़ा अपराधी है, जिसको हमारे देश के सिस्टम ने बहुत बड़ा बना दिया, जिसने अपराध और बेईमानी करके लोगों को डराया है, अत्याचार किया है, उन्हें सताया है। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।